मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गांव संवारेंगे, शहर संवारेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सुशासन के संकल्प से संवर रहा है छत्तीसगढ़। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है और जनता में खुशहाली अपार है। पिछले 2 सालों से छत्तीसगढ़ एक नई सोच, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस सरलता और जनविश्वास के साथ शासन की बागडोर संभाली, उससे प्रदेश की पहचान बदली है। विकास की योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर दिख रही हैं। गांव, शहर, जंगल, हर जगह एक सकारात्मक बदलाव जनता देख रही है और बता भी रही है। साल 2023, तारीख 3 दिसंबर। यह दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है। 2 चरणों में मतदान के बाद 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट जारी किया गया था। 90 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हुई, जिसमें से बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी ने 54 सीटों पर परचम लहराया। वहीं कांग्रेस मात्र 35 सीटों पर ही सिमट गई। 13 दिसंबर 2023, यह केवल एक तारीख नहीं, छत्तीसगढ़ में सुशासन काल का ऐतिहासिक दिन था। जनता ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता की चाबी दी और बीजेपी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ की कमान एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस शपथ के साथ एक वचन भी, वचन छत्तीसगढ़ में विकास की नई पटकथा लिखने का। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। धान के कटोरे को संवारने के लिए जनता ने बीजेपी को चुना। चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था मानो जनता पर मोदी की गारंटी का जादू चल गया था। कांग्रेस के अंतर्कलह से जनता परेशान थी। गुटबाजी विकास की राह में रोड़ा बन रही थी और इसी बीच बीजेपी का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी 2023 जनता के लिए उम्मीद की रोशनी बनकर आया। मोदी लहर और वादों को पूरा करने की गारंटी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। इस जीत के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई जिम्मेदारियों की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें साय सरकार खरी उतर रही है। राज्य में विश्वास, विकास और परिवर्तन को एक नई गति दी जा रही है। साय सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, नए सपनों के साथ। 2 साल में साय सरकार के काम की वजह से विकास का नया सूर्योदय देखने को मिल रहा है। गांव हो या शहर, विकास हर द्वार तक पहुंच रहा है। साधारण, संवेदनशील और पारदर्शी नेतृत्व ने प्रदेश में विश्वास और खुशहाली का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उनकी अलग अलग योजनाएं हर वर्ग के लिए वरदान बन रही हैं। योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विकास की ठोस नींव रखी जा रही है। योजना के माध्यम से गरीबों के आवास के लिए ठोस पहल की गई। योजना के माध्यम से माताओं बहनों को धुएं से आजादी मिली। योजना के माध्यम से उस अंतिम गांव तक बिजली पहुंची जहां बरसों से लोग उजाले की बाट जो रहे थे। योजना के माध्यम से नक्सलियों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। योजना के माध्यम से नक्सल इलाकों में भी विकास की बयार चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के साथ कई विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं। सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। महतारी वंदन, धान खरीदी जैसी प्रमुख योजनाएं जनता में सरकार के लिए विश्वास बन रही हैं। सड़कों के निर्माण से विकास को 2 गुनी रफ्तार मिल रही है, जिससे आम जन की जिंदगी कुछ आसान हो रही है। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी का सरकार आई है और विष्णुदेव साय जी का सरकार आई है तो साय साय काम हो रहा है। सम्मान्य विष्णुदेव साय जी की यह सरकार 2 साल अपना पूरा कर ली है और इस कार्यकाल में हम देखें तो जैसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ में पूरे तेजी से विकास हो रहा है। महतारी योजना का 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जो वादा किया गया था। देखिए, भाजपा की सरकार को पूर्णतः अभी 2 साल हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में यह सरकार सुशासन का एक सरकार के रूप में जाना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से उन मेधावी छात्र छात्राओं की मदद करती है जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। सरकार की यह मदद छात्रों के उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक सार्थक कदम है। वो कदम जो एक गरीब छात्र के भी सपने को आसमान में ऊंची उड़ान दे रहा है। हम गरीब बच्चों के लिए शासन प्रशासन द्वारा स्कॉलरशिप द्वारा हमारे खाते में पैसा डाला जाता है, जिससे हमारी पढ़ाई की आवश्यकताएं पूरी होती है। शासन द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त करके इससे अपना आवश्यकता पूरी करते हैं और जिसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमें स्कॉलरशिप मिलता है, हम गरीब परिवार के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो जिसके माध्यम से हमें सहायता मिलता है। स्कॉलरशिप योजना बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे हम गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत ही सहायता मिलती है। सरकार की स्कॉलरशिप योजना के तहत हजारों छात्र छात्राओं को सालाना स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिससे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्र छात्राओं को पूरी मदद मिल रही है। स्कॉलरशिप मिलता है, उससे हम लोग को बहुत सहयोग मिल जाता है। जैसे हम लोग को कोई बुक खरीदना रहता है तो घर वाले नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग उससे बुक को खरीद लेते हैं। मतलब बुक लेने के लिए, एडमिशन सब करवाने के लिए या घर में कुछ आवश्यकता पड़ जाता है तो फिर उसमें भी मदद हो जाता है। मैं स्कॉलरशिप से मतलब पैसा मिला था तो घर का जरूरत के लिए दिया था पैसा और पढ़ाई लिखाई के लिए निकाला था सर। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को मिल रही छात्रवृत्ति ने उनकी पढ़ाई की राह को आसान कर दिया है। बिलासपुर के कई छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय की छात्रवृत्ति योजना बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है। हमें विष्णुदेव साय जी के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जो पहले बहुत कम मिलता था वो धीरे होके बहुत ज्यादा कर दी है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। हम लोग बुक भी खरीद पाते हैं और अपना कॉलेज स्कूल का भी फीस दे पाते हैं और हमें इससे बहुत ही लाभ हो रहा है। तो विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से जो हमें शिष्यवृत्ति मिली है, जो बढ़त हुआ है, उससे हमें बहुत राहत मिली है, क्योंकि हम बहुत पिछड़े गांव से आते हैं और यहाँ इतना अध्ययन नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा हमें छात्रवृत्ति मिलने पर हमें घर से थोड़ा सा कम से पैसे में ही चलाना पड़ता है। छात्रवृत्ति के द्वारा ज्यादा पैसा मिलता है तो हमें घर से ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार की तीर्थ यात्रा योजना सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं, लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिन तीर्थ स्थलों तक पहुंचना कभी एक ख्वाब था, वहां तक का सफर अब सरकार की इस नेक पहल से आसान हो गया है। यात्रियों के चयन के बाद सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है। बेहतरीन इंतजाम और सलीकेदार देखभाल, खाना, पानी, दवाई, सुरक्षा और हेल्थ चेकअप जैसी हर सुविधा बारीकी से उपलब्ध कराई जाती है। यात्रियों के चेहरे की मुस्कान इस योजना की सफलता को साफ जाहिर करती है।
सबसे पहले तो मैं श्री रामचंद्र जी के प्रणाम करत हूँ। अयोध्या में जिन राम लल्ला के जिन तीर्थ योजना है, जिन हमारे भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जिन योजना में हमारे गरीब मन लग जिन कभी जा नहीं पात रही है, यो मन राम लल्ला के दर्शन करके बहुत खुश है। हमारे राज्य सरकार जब से भाजपा की सरकार यहाँ आए हैं, विष्णुदेव साय जी की सरकार, तब से ये तीर्थ योजना जो बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराते हैं, ये राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हमारे गांव गरीब में जो रहते हैं, गांव में किसान बुजुर्ग लोग जो अपने पैसे से आ जा नहीं सकते, उन लोग जाते हैं और दर्शन करने का लाभ पाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के बनने के बाद लगातार हमारे बुजुर्गों को, बड़ों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है और लगातार यह क्रम जारी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो गारंटी दी थी उसको पूरा करने का कार्य माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। इसमें अपने जिले का जो कोटा है वो 265 लोगों का कोटा है। अभी अपन लोगों ने अक्टूबर में ही अपने यहाँ से पहली यात्रा इस वर्ष की गई है, जिसमें कि अपने 265 यात्रियों ने काशी विश्वनाथ प्रयागराज का दर्शन और हनुमान मंदिर का दर्शन उनको कराया गया। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसने कई चेहरों पर खुशियां लाई। ये पेंशन नहीं है, बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी है, उन परिवारों का सहारा है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, खासतौर से उन बुजुर्गों के लिए जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते। इसी पेंशन के जरिए वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। सरकार की यह मदद कई परिवारों की खुशियों की वजह है। मुख्यमंत्री 1000 देथे, तेखर हमन खर्चा पानी करथन, साग सब्जी लेथन, निरमा सोडा लेथन। 1000 देथे निराशि में मूंगफली योजना तो मूंग तेल साबुन सोडा निरमा सब चीज लेथन, बाजार जाके बाकी काम कर लेथन थोड़ा बहुत। कौन सरकार ला धन्यवाद देवो, विष्णु देव ला। हाँ। बढ़िया आते हमारा हर महीने पैसा। धान के कटोरा कहे जाने वाले राज्य में हमारे अन्नदाता भी खुशहाल हैं। हितकारी योजनाएं मिट्टी से अन्न उगाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती किसानी की तस्वीर को बदलना है। किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने धान समेत अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को यथार्थवादी बनाया और खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी किया। खेती किसानों के लिए समय पर भुगतान अन्नदाता की सबसे बड़ी जरूरत होती है और इस पर विशेष व्यवस्था की गई। इससे किसानों का साय सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ संपन्न छत्तीसगढ़ के दिशा में आगे बढ़ रहा है। साय सरकार द्वारा कृषकों के लिए काफी योजनाएं लाई गई है और उसका लाभ बहुत मिल रहा है लोगों को। जो सबसे बड़ी बात 3100 रुपए का जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, उससे आज हर किसान प्रसन्न है और लोगों का कृषि के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव सरकार जी ने, जिन्होंने कृषकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, कृषक उन्नति योजना जैसे है, उसके तहत किसानों को कृषि उपकरणों में विभिन्न प्रकार के अनुदान के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसानों में आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। साय सरकार जो छत्तीसगढ़ अपनी सरकार है, कृषकों की उन्नति के लिए 2-3 ऐसी योजना लाई है जो काबिले तारीफ है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए 10 साल में 10,000 रुपए जो मिल रहा है, उससे मजदूरों की खुशहाली है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था केवल खेती किसानी पर ही नहीं, बल्कि व्यापार और उद्योग पर भी निर्भर करती है। साय सरकार के कार्यकाल में जहां किसानों की स्थिति मजबूत हुई, वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी सकारात्मक माहौल बना। सूझबूझ भरी नीतियों और व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए फैसलों ने राज्य के छोटे, मध्यम और बड़े सभी व्यापारियों को राहत दी। व्यापारियों को लेकर लागू की गई नीतियों को लेकर व्यापक संतोष देखने को मिल रहा है।
जब से विष्णुदेव सहाय की सरकार आई है तब से व्यापारियों को एक ऐसा आत्मविश्वास जागा है, एक सुरक्षा का एहसास जागा है। एक तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होगी और जितना रोजगार बढ़ेगा उतना वह फिर समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी, उनके हाथ में पैसे आए तो हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो गांव में बैठे हैं वो उनसे परचेस किए, वो समृद्ध हुए और हो रहे हैं। वो एक चैनल है। ये डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार से एक तो GST 2 अब लागू हो चुका है, उसमें भी काफी GST से भी हेल्प मिलती है व्यापार को। दूसरा यहाँ इंफ्रा भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो रहा है और वो भी उसी के कारण अभी विशाखापट्टनम वाला रोड बहुत जल्दी अभी चालू होने वाला है, तो आने जाने की सुविधाएं रहेगी तो व्यापार उससे बहुत बढ़ता है। अगर आज यहाँ से अगर हमको मानपुर जाना रहे तो मानपुर में अगर हमारे पास रोड की सुविधा नहीं रहे तो व्यापार कैसे होगा। ऐसे ही अगर इंफ्रा जो भी स्ट्रांग होगा डबल इंजन सरकार के कारण तो उसका लाभ व्यापारियों को सबसे पहले मिलता है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में लाल जमीन पर गोलियों की आवाज के बीच गांव वालों की गुहार दबी रह जाती थी। गोलियों की आवाजों के बीच छुपा था ग्रामीणों का दर्द, बच्चों के मन में स्कूल जाने की अधूरी चाह और बुजुर्गों के दिल में शांति देखने की उम्मीद। नक्सलवाद सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं थी, ये उन इलाकों की नियति बन गया था जहां लोग विकास के सपने देखने से भी डरते थे। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार का प्रण और साय सरकार के कड़े कदम से लोगों के मन में नक्सल के खात्मे को लेकर उम्मीद जगी और इस उम्मीद को कायम रखते हुए साय सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद पर करारा प्रहार हुआ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी वो तारीख मुकर्रर कर दी जब छत्तीसगढ़ की सरजमी से नक्सल का काम तमाम हो जाएगा। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास हो। सुरक्षा बलों ने बस्तर समेत नक्सल का दंश झेल रहे सभी जिलों में ताबड़तोड़ अभियान चलाए, घने जंगलों में छिपे नक्सलों से भी कड़ा मुकाबला किया और लोगों को भरोसा दिलाया नक्सलवाद का अंत तय है। सरकार जो नक्सल ऑपरेशन चला रही है एकदम सराहनीय है। अमित शाह के डेडलाइन के हिसाब से जो देखें आप कि बहुत सारे नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, कई लोग को एनकाउंटर में मारा भी जा रहा है। जी बिल्कुल, इसका सही प्रभाव तो दिख रहा है हम और असरदार भी दिख रहा है। जैसे जैसे नए नए पर्यटन स्थल धीरे धीरे बस्तर में सामने आ रहे हैं, लोग वहाँ नक्सलियों के डर से पहले पहुँचने में डरते थे, आज धीरे धीरे जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पहल है बहुत अच्छी है। इससे स्थानीय लोगों को और खासतौर पर ग्रामीण लोगों को जो नक्सलवाद का दंश काफी लंबे अरसे से झेल रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत अहम कदम है और उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि अब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे उनके लिए जो काफी समय से बंद थे। साय सरकार सिर्फ नक्सल का खात्मा ही नहीं कर रही बल्कि नक्सलियों को मौका भी दे रही है मुख्य धारा में आने का, अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करने का। और इस बदलाव में सरकार की पुनर्वास नीति ने कई नक्सलियों को नई जिंदगी दी। नियत नेला नार योजना से नक्सली इलाकों में सड़कें बनने लगी, कैंप खुले, पानी के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी, स्कूल सजने लगे। 2 साल में साय सरकार ने यह साबित कर दिया असली ताकत हथियारों में नहीं विकास में है। छत्तीसगढ़ का युवा आज पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और अवसरों से जुड़ा है। कौशल, शिक्षा, रोजगार और खेल, पिछले 2 सालों में युवाओं के लिए रास्ते खुल गए हैं। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुशासन और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ के हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। अन्नदाता से लेकर महिला सशक्तिकरण, लाल आतंक के खात्मे से लेकर विकास के नए आयाम तक, युवाओं को रोजगार से लेकर निवेश की भरमार तक, हर कदम पर साय सरकार दमदार है।
जिस छत्तीसगढ़ को गरीबी और लाल आतंक के नाम से ही जाना जाता था, वो आज पीएम मोदी के नेतृत्व और साय सरकार की कार्यकुशलता के चलते देश में नई पहचान बना रहा है। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, रास्ते रोशन हो रहे हैं, गांव में विकास नई जिंदगी दे रहा है, शहर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इन 2 सालों में सरकार ने छत्तीसगढ़ को नई ऊर्जा और नई पहचान दी है। साय सरकार नए विजन और नई दिशा के साथ आगे बढ़ रही है। बदल रहा है छत्तीसगढ़, आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।